नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस अंक में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज से हम डेली न्यूज़ इंडिया में सुबह का ये अंक स्टार्ट कर रहे हैं। नाम होगा गुड मॉर्निंग इंडिया। छोटी छोटी दो तीन खबरें होंगी जो हम आप तक लेकर आएंगे, जैसे हम देश प्रदेश में लाते हैं, जैसे हम इंडिया इंटरनेशनल में लेके आते हैं दोपहर को 2 बजे, और थोड़ा एक लेंथ बढ़ाकर हम थोड़ी रात को वर्ल्ड न्यूज़ में लाते हैं। तो ऐसे ही दो तीन छोटी छोटी खबरें हम आपके लिए एक मॉर्निंग कैप्सूल के अंदर गुड मॉर्निंग इंडिया के लिए आपके लिए पेश कर रहे हैं। आज की जो पहली खबर है कि नीति आयोग ने प्रपोजल दिया कि चाइना के लिए दरवाजे खोले भारत, यानी कि अब चाइना के इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई कीजिए, जो हमने अभी तक रोका हुआ था। और 24% तक चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी भारत में जो एफडीआई के रूप में है, वो बिना किसी मंजूरी के अलाउ कर देना चाहिए। शायद ये बात आरआईसी के बाद निकली है, जहां रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्राइलेटरल ट्रॉयका है, उसकी बातचीत के बाद ये कुछ निकला कि भारत को अपनी इंडस्ट्री को चाइना को ओपन करना ज़रूरी है, ताकि जो तलखियां हैं दोनों देशों के बीच में या जो सप्लाई चेन्स में रुकावटें हैं उसको सॉल्व किया जा सके। दूसरी खबर है कि भारत रशिया से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत कमी हो गई है और किया जाए, चाइना से इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो अभी रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जॉर्डन और रशिया दोनों से फर्टिलाइजर लेना शुरू किया है भारी मात्रा में, ताकि अभी जो खरीफ की बुआई है चावल की, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके। और साथ में ही एक खबर और है कि जो टीआरएफ को अमेरिका ने जिसने पहलगाम पर हमला बोला था, क्लेम भी किया था, उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम के अंदर। पहला अंक है आज और गुड मॉर्निंग इंडिया का। नीति आयोग ने प्रपोजल दिया कि चाइना के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए सरकार को, और समय आ गया है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट, एक बड़ा चेंज आ सकता है। जो भारत में एफडीआई को बढ़ाना है, तो चाइनीज कंपनी को 24% तक की जो हिस्सेदारी है वो ऑटोमेटिक रूट से दे दो, यानी कि उनको किसी भी किस्म की परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ये लगना शुरू हो गया कि चाइना एक एक करके जो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, फॉक्सकॉन के ऊपर है, मशीनरीज के ऊपर, टनलिंग मशीन्स के ऊपर है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर है, यहाँ पर बीवाईडी को हमने लाइसेंस नहीं दिया था कारें बनाने का। एक किस्म से भारत को शायद इस बात का अब एहसास होना शुरू हो गया कि अगर हमने स्क्रू अगर ज़्यादा टाइट कर दिए चाइना के ऊपर, तो चाइना के बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट्स हैं वो रुक जाएंगे, उससे हमारी इंडस्ट्री को ही नुकसान होगा, और इस किस्म की टेक्नोलॉजी और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो अब नीति आयोग ने कहा कि भाई आप अब 24% तो सीधी परमिशन दे दो, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, ना किसी होम मिनिस्ट्री की, ना फॉरेन मिनिस्ट्री की, ना डिफेंस मिनिस्ट्री की। उनको स्ट्रेट पे उनको कहो कि तुम आके एफडीआई ले लो 24%, और अगर 24% से ज़्यादा का है तो फिर आप केस बाय केस आप उनके प्रपोजल को सॉल्व करके, लेकिन सॉल्व करो। और 2020 में जब गलवान हुआ था तब ये नियम लागू किए गए थे, और इससे बीवाईडी जिसकी मैंने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक कार बनाने का $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था 8,500 करोड़ का, वो भी रुक गया था। और बीवाईडी अगर इंडिया में आती तो उससे भारत के अंदर जो खास तौर से इलेक्ट्रिक जो मोटर कारें हैं उसके अंदर एक किस्म से कहा जाए तो एक क्रांति आ जाती थी। जी हम कि वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सेलिंग कार इन द वर्ल्ड है जो बीवाईडी है, बिल्ड योर ड्रीम जिसका नाम होता है। तो उसके बाद से भारत में जो एफडीआई में भारी गिरावट आ गई, हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा जो पॉजिटिव जो एफडीआई वो $1 बिलियन भी नहीं रह गया, उससे भी कम हो गया है। हालात इस किस्म के, यानी कि हमसे ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और कम पैसा अंदर आ रहा है एफडीआई के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि हमारे हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। और अब ये जो जयशंकर की शी जिनपिंग से बातचीत हुई है, और साथ में लावरोव साहब से बात हुई है, आरआईसी का दोबारा से पॉसिबिलिटी निकल कर आई है, तो अब लगता है कि शायद व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने की जो आवश्यकता है इस पर जोर दिया गया है। और शायद उसी, मुझे लगता है कि जहां सुर बदल रहे हैं वहां पर अब चाइनीज कंपनियों को फिर से भारत में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। और 24% तक जो अभी चीनी कंपनियों को जो हिस्सेदारी है वो ओपनली आके कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। इससे हमारे यहाँ जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा, और साथ में जो सप्लाई चेन है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि चाइना की अपनी कंपनियां होंगी तो इंडिया में कोई भी मशीनरी आ रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
भारत में फर्टिलाइज़र की बहुत कमी हो गई है और ऐसे हालात में कोई रास्ता नहीं बचा तो जॉर्डन से और रशिया से भारी मात्रा में फर्टिलाइज़र इंडिया ने खरीदना शुरू किया है। अभी ये मौसम चावल हमारी जो खरीफ की फसल है जिसमें चावल मेन होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खाद की ज़रूरत होती है। अब भारत के पास जो स्टॉक्स हैं वो 18 टन होना चाहिए था डीएपी का, लेकिन सिर्फ 9 लाख टन है, बिल्कुल 50% है, तो बाकी कहाँ से आएगा? चाइना ने अचानक से फर्टिलाइज़र के ऊपर रोक लगाई है, हो सकता है उनकी अपनी ज़रूरतें हों, लेकिन भारत के लिए ये परिस्थिति बहुत परेशानी वाली है और रशिया भारत के लिए एक किस्म से एक दोस्त बन के आया है और यहाँ पर शायद नरेंद्र मोदी से फ़ोन गया था और उनका कहना है कि भारत को जो रशियन फर्टिलाइज़र है, उसके एक्सपोर्ट को अचानक से 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 4 गुना। और ये डीएपी में चाइना से भी आता है और मुझे लगता है कि भारत में सप्लाई कम हुई थी, तो अब उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में रशिया का भारत को एकदम से 4 गुना फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट बढ़ा देना शायद बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए जो खरीफ की फसल है, जहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कदम भी है और रशिया ने बहुत बड़ी हेल्प की है भारत की। हम ये भी सोच के चलते हैं कि आप कोई भी संबंध अ, बनाए रखेंगे, आप तोड़ तो सकते नहीं, हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इवन अमेरिका भी रशिया से सामान मंगाता रहा है, सैंक्शन भी लगाई हुई, सामान भी मंगाता रहा है। करीब-करीब $5 बिलियन का, पौने $5 बिलियन का अमेरिका ने रशिया से 2024 में इंपोर्ट किया है, जिसमें यूरेनियम भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो सैंक्शन लगाने के बावजूद भी चीज़ें अमेरिका जो है रशिया से मंगा रहा है और रशिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होती रहती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो सैंक्शनिंग या सैंक्शंस के घेरे में आए। और यहाँ पर ख़ास तौर से अभी खाद की ज़रूरत को जो पूरा करने का जो रशिया ने हेल्प की है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और एक किस्म से कहा जाए तो रशिया का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि इस ज़रूरत की घड़ी में वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के द्वारा टीआरएफ को, ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। ये भारत के लिए एक तरह से कूटनीतिक जीत है और पाकिस्तान को तकलीफ होगी क्योंकि टीआरएफ पाकिस्तान बेस्ड संगठन है, उसको फॉरेन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित कर दिया गया है। और इस मामले में जो लश्कर ए तोयबा का जो ये प्रॉक्सी है, ये द रेजिस्टेंस फोर्स इसको कहा जाता है, तो अमेरिका ने इसको अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और चाइना ने भी इस मामले में कहा है कि टीआरएफ को जो आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तब चाइना ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि चाइना भी टेररिज्म का विरोध करता है और जो पहलगाम पर हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो चाइना ने टीआरएफ के ऊपर जो बैन लगाया है रशिया के अमेरिका के द्वारा कि ये आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई चाइना ने शायद प्रतिरोध नहीं किया है और उनका कहना है कि जो हमारा एरिया है वो टेररिज्म फ्री होना चाहिए। और इससे पहले भी यूएनएससी में एक्चुअली टीआरएफ और लश्कर जैसे शब्दों को चीन की आपत्ति के बाद हटाया गया था, लेकिन इस बार चाइना का रुख थोड़ा सा बदला सा नजर आया है, जबकि टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, तो उस वजह से चाइना थोड़ा सा पीछे हटता नजर आ रहा है। और दूसरा जो मैंने अभी पहली खबर दी थी कि चाइना का इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ने जा रहा है और भारत सरकार उसकी अब अनुमति देने जा रही है। आरआईसी के नए जो एक ट्राइका का हमारा फैसिलिटेशन हुआ है, तो शायद कोई एक समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में जहां सप्लाई चेन को सॉल्व किया जाए। और मुझे लगता है कि उसको देखते हुए चाइना ने भारत को कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की है और टीआरएफ के ऊपर कोई भी टिप्पणी देने से इनकार किया और कह दिया सिंपल में कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हम उसका विरोध करते हैं। तो इसी के साथ मैं पहला अंक है हमारा गुड मॉर्निंग इंडिया का डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ये थोड़ा सा रिकॉर्डेड वर्जन आएगा आपके सुबह सुबह और कोशिश करेंगे 7:30 बजे आपके सामने हम इसको पेश करें रोज़ सुबह। तो आपको पसंद आया है और ये उसी तर्ज पे जिस पर वर्ल्ड न्यूज़ भी आती है, साथ में आपका देश प्रदेश भी आता है, 4:30 बजे, दोपहर को 2 बजे इंडिया इंटरनेशनल भी आता है इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा, फीडबैक दीजिएगा। हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया से मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो।